हेलो दोस्तों, हम स्वागत करेंगे 13 जनवरी को लोहड़ी के त्यौहार की। लोहड़ी के त्यौहार की आपको लख लख बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और ये त्यौहार हमारे साल का पूर्णिमा के साथ साथ ये उसी दिन 13 जनवरी को दूसरा त्यौहार आ रहा है। मतलब दोनों पूर्णिमा और लोहड़ी एक ही दिन हम लोग मना रहे हैं, तो इन साल का पहला त्यौहार भी हम कह सकते हैं। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ लोहड़ी की। ये लोहड़ी का त्यौहार हमारे मतलब पंजाब में, ख़ास तौर से पंजाब में बहुत ज़ोर शोर से मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिन शाम को सबको मालूम है कि शाम को हम लोग जो कि सभी लोग जो भी ये त्यौहार मनाते हैं, शाम को अग्नि जलाते हैं। अग्नि के चारों तरफ सब लोग इकट्ठे होते हैं और उन पर मूंगफली, पॉपकॉर्न, तिल के गज्जक, तिल की रेवड़ी, ये सब का हम लोग भोग लगाते हैं। ये लोहड़ी का जो त्यौहार है दोस्तों, ये हमारे फसल से भी जुड़ा हुआ है। और इस दिन फसल भी जो हमारी होते हैं उनको, अग्नि को भी हम समर्पित करते हैं। और इस दिन ये माना जाता है कि इस दिन से शरद ऋतु का अंत मानते हैं इस दिन से। अब लेकिन अब थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, लेकिन माना यही जाता है। इस दिन दोस्तों आप गुरुद्वारे जा सकते हैं। जो भाई बहन जा सकते हैं उनको जाना चाहिए। वहाँ पे गुरुद्वारे मत्था भी टेक के आना चाहिए, मंदिर भी जाना चाहिए जो इस त्यौहार को मनाते हैं। वैसे तो आजकल हम सभी लोग सभी त्योहारों को बड़ी श्रद्धा से और बड़े अच्छे मन से मनाते हैं हम लोग। अच्छा, ये जो लोहड़ी का त्यौहार है दोस्तों, पहले क्या होता था कि हम लोग गाँव में या उसमें ना बच्चे इस दिन घर घर लोहड़ी मांगने भी जाते थे। और जैसे मैंने आपको बताया, ये फसल से भी संबंधित है। और ये हम इस दिन शरद ऋतु का अंत भी, जैसे मैंने बताया आपको, कि माना जाता है। हमारे इसमें क्या होता है कि पंजाब में और जो लोग ये मनाते हैं इसका बड़ा महत्व होता है। जैसे किसी के घर में कोई न्यू बॉर्न बेबी हुआ है या किसी के घर में कोई शादी हुई है, तो अगर मतलब बेटे की हुई है तो बहू या लड़की, मतलब जिसकी पहली शादी हुई है, तो उनके इसमें बहुत जोर शोर से त्यौहार मनाया जाता है। बड़े अच्छे लेवल पे इस त्यौहार को मनाया जाता है। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी भी है, एक बड़ा सुंदर गीत भी है। वो पंजाबी में है कि वो सुंदर मुंदरिए होए तेरा कौन बेचारा होए दूल्हा पट्टी आला। मतलब ये बहुत बड़ी है थोड़ा सा गाना। इसका मीनिंग भी एक ये है कि पहले एक टाइम में एक था, उसका नाम मतलब दूल्हा भट्टी था। तो उसमें उसने कि वो क्या करता था, गरीब लड़कियों की ना बड़ी वो मदद करता था। और उनकी मतलब जैसे कि बहुत सारे काम करता था उनके लिए। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक जो लड़की थी उसके साथ कुछ ऐसा हो गया था कि उसके कुछ मतलब ऐसी वो उसमें किसी चीज़ में फंस गई थी कि वो उसको बचाता है और उसके बाद उसकी वो शादी करवाता है। तो ये गाना उसी के ऊपर बना हुआ है और पूरा गाना है ये डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दूंगी आपको, ये वाला पूरा गाना ना। तो ये जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि इसका पूरा गाना है ना, वो जैसे सुंदर मुंदरिए तेरा कौन बेचारा दूल्हा पट्टी आला दूल्हे दी तीवी आई। तो ये पूरा गाना है। तो ये जो लड़की होती है वो उसी के इसमें बोला जाता है कि जैसे वो अपनी बेटी का वो कर रहा है शादी, तो वो बहुत सारी लड़कियों की वो शादी करवाता है, बहुत उनकी मदद करता है। तो ये गाना बहुत प्रचलित है। जब यहाँ शाम को अग्नि प्रज्वलित होती है, उसमें सारे भोग लगाते हैं और खूब ढोल वगैरह बजते हैं, तो ये गाना बाकायदा गाया जाता है, ये वाला गाना। तो बहुत मस्ती होती है, बहुत क्या कहते हैं, सब लोग मतलब एंजॉय करते हैं इस त्यौहार को। और क्योंकि सर्दियों से संबंधित है, तो इस दिन क्या होता है, जो गर्म वस्तुएं जो हमें गर्मी देती हैं, हमारे शरीर को जो गर्मी प्रदान करती हैं, जैसे मूंगफली हो गई, तिल गज्जक हो गई, तिल के लड्डू हो गए, इन सब का भोग लगाया जाता है। इन सब का भोग लगा के सब परिक्रमा भी करते हैं अग्नि की, और अग्नि के सामने अपना खड़े होके अपने शुभ चिंतकों के लिए प्रार्थना भी करी जाती है। और ये जो त्यौहार है, अभी जैसे हमारी आने वाली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको अगर ये हम जैसे बच्चे तो जो हमारे, उनको हम बताते हैं, जो हमारे बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, जिनको नहीं अभी मालूम है इस त्यौहार का, तो उनको भी बताया जाता है ये। लेकिन अब क्या है कि बच्चे, छोटे बच्चे, जैसे बॉन फायर, उनको लगता है कि बॉन फायर है, तो एक तरह से वही है, बॉन फायर ही है, लेकिन वो मीनिंग अलग अलग हैं। तो इसलिए ये जो पंजाबी संस्कृति का ये बहुत बड़ा त्यौहार है और इसको बड़े श्रद्धा से, जैसे मैंने बताया, कि मनाते हैं। और क्योंकि इस दिन दोनों त्यौहार पड़ गए, पूर्णिमा भी और लोहड़ी भी, तो ये हमारे लिए डबल सेलिब्रेशन का दिन बन जाता है।
तो आप लोग भी इस त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाएं और इसको बहुत क्या कहते हैं अपनी अच्छे से, मतलब बहुत इसको मनोरंजक तरीके से, मनोरंजन से मेरा मतलब वही है कि जैसे एक हम पूरी श्रद्धा से पूरे मन भाव से बनाते हैं ना, तो हमारी पूरी मस्ती उसके अंदर आ जाती है। और इस दिन क्या होता है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो पूर्णिमा भी है उस दिन, तो जो बात मैं यहाँ पे कहने जा रही हूँ आपको, पूर्णिमा जैसे मैंने अभी बताया कि मूड स्विंग्स वाले बच्चे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, और कितना अच्छा संयोग है कि लोहड़ी पड़ गई। तो जो बच्चे इस उसमें मतलब कि पूर्णिमा से थोड़े उसके प्रभाव से प्रभावित हो रहे होंगे ना, उनको भी लोहड़ी में शामिल करिए, क्योंकि ये एक फेस्टिवल ऐसा है, मस्ती का है, आपका सारा डिप्रेशन, आपकी सारी एंग्जाइटी सब निकल जाएगी। तो ये इतना अच्छा संयोग बैठ रहा है इस बार। पूर्णिमा का महत्व अपनी जगह है, उनके महत्व से कोई नकार नहीं सकता है, लेकिन जो मैंने बातें भी कही ना आपको कि जो मूड स्विंग ज़्यादा हो जाते हैं, ये वो सब कुछ हो जाता है, बच्चे थोड़ा डिप्रेस से हो जाते हैं, थोड़ा परेशान होकर बैठ जाते हैं, ये उस चीज़ को ख़त्म कर देगा। हमारे हिंदू संस्कृति में सब त्यौहार ऐसे बनाए हुए हैं कि वो खुद ही एक दवा का काम करते हैं। तो ये जो हमारा लोहड़ी का त्यौहार है, ये भी एक दवा का काम करेगा। जो उस दिन पूर्णिमा वाले दिन बच्चे जो थोड़ा डिप्रेस्ड होंगे, जो दिन का मूड थोड़ा स्विंग होगा, वो इनको अपने साथ, मतलब आप उनको अपने साथ लाइए और उनको पूरी मस्ती कराइए, पूरे मस्ती से ये त्यौहार मनवाइए। और उनको तिल के लड्डू, गुड़ और ये तिल के लड्डू, मूंगफली, रेवड़ी, गज्जक, इन सब का भोग लगा के आप उनको भी प्रसाद के रूप में बांटिए। इन सब का पहले अग्नि को भोग लगाया जाता है और उसके बाद ये सारा प्रसाद बांटा जाता है, और सब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। सब लोग अपना इकट्ठे होके अपने विचारों का भी आदान प्रदान करते हैं। और हम, सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों, हम अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि फसल से भी कनेक्टेड त्यौहार है ये। तो हमें पता होता है कि अपनी फसल को जब इसमें अर्पित, जो फसल का अपना नई फसल जो होती है उसको हम इसमें अर्पित भी करते हैं, तो ये हमारी संस्कृति से जुड़ने का भी त्यौहार है, दोनों हमारे। तो ये इतना अच्छा संयोग, सुंदर संयोग बैठ रहा है इस बार। तो आप पूरे मन से दोनों त्यौहार मनाइए। लोहड़ी का त्यौहार बड़े धूमधाम से, खूब जोर शोर से मनाइए। और इसके बाद जैसे कि मैंने कहा, सर्दी के अंत की धीरे शुरुआत होने लगती है। और इससे बड़ी एक और बात क्या, 14 की पड़ रही है हमारी मकर संक्रांति। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा, लोहड़ी और अगले दिन मकर संक्रांति का त्यौहार हम मनाएंगे। और मकर संक्रांति भी एक तरह का इसी से मिलता जुलता है, जिसके बारे में मैं अलग से बात करूंगी आपसे, मकर संक्रांति के बारे में, जो कि 14 तारीख को पड़ रही है। तो आपको फिर से एक बार लोहड़ी की और पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको दिल से दुआ करती हूँ कि आप दोनों, ये पूर्णिमा का भी और आप, और ये लोहड़ी का भी त्यौहार आप बहुत अच्छे से मनाइए, बहुत मन से मनाइए। मेरी शुभकामना है कि आपकी सारी जो भी दुख तकलीफ है वो सब अग्नि उसमें मतलब हम उनमें समर्पित करते हैं, और पॉजिटिविटी हम अग्नि से हम लें, अपनी नेगेटिविटी सारी हम वहाँ पर ख़त्म करें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत एक बार फिर से लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।